हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के मॉडल पेपर मैच कराएंगे। ओके, तो पहले हम इंग्लिश मीडियम के मैच करा रहे हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम के। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच एयर इज़ टेकन इन बाय मैन इन वन टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? 500 ml। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। इसका 500 ml है, बता चुके हैं अभी आपको। सेकंड क्वेश्चन है इन विच कैविटी लंग्स आर प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? प्लूरल कैविटी। क्या होगा? प्लूरल कैविटी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लीफ लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हैंगिंग इन ईसोफेगस इज कॉल्ड। क्या होगा इसका आंसर? एपिग्लॉटिस। क्या होगा? एपिग्लॉटिस। ओके, उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। तो इसको पता है, साइटोप्लाज्म। ओके, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है व्हाट इज वाइन पाइप, है ना। तो वाइन पाइप क्या है, इसके बारे में आपको ट्रैकिया पढ़ा था आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में टॉपिक 4 पढ़ा थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, है ना। तो उसमें कई सारे उस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स आ रहे थे, तो उस ऑर्गन्स में ट्रैकिया आया था। उसी का दूसरा नाम क्या है? वाइन पाइप। तो वाइन पाइप के बारे में आप वहीं से एक्सप्लेन कर लेंगे, आपको बता ही चुके हैं इसके बारे में कि इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब situated in the length of neck। ओके, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे ये नेक्स्ट, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन ATP। तो इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस आप बता देंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको बता चुके हैं हम, क्या होता है रेस्पिरेशन, वो बताएंगे आप। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन ATP। तो जो इसकी रिएक्शन है वो आप पे लिख देंगे, चाहे आप नोट से देख कर लिख सकते हैं, या फिर हमने जो वीडियो में पढ़ाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया है। ओके, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड, ये हो चुका है, ये नेक्स्ट। ठीक है, क्या लिखा है? व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। ओ, ये क्वेश्चन मिस हो गया था, सेकंड का भी देखिए ज़रा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस पता है आपको, और कंबशन, हम दोनों के बारे में डिफरेंस बता रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी प्रोसेस है? बायोकेमिकल रिएक्शन या प्रोसेस। ओके, जबकि कंबशन क्या है? एक अनकंट्रोल्ड केमिकल प्रोसेस है। ओके, दूसरा आप बता सकते हैं, रेस्पिरेशन में जो है ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं रिलीज़ होती, जबकि कंबशन में रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, और जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है या रिलीज़ होती है, जबकि कंबशन में ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। ओके, उसके बाद और क्या बता सकते हैं आप, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो उसमें टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं है, कंट्रोल रहता है, जबकि जो कंबशन की प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर पर होती है। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, वेयर इज़ इट फाउंड, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये क्वेश्चन हमने ये नहीं पढ़ाया था आपको, ये बता देते हैं, इस टाइम डिस्कस कर देते हैं, बाकी इसका जो आंसर होगा वो हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, इसमें 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है ये। हीम का मतलब क्या होता है? हीम यानी कि आयरन से बना हुआ है ना, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीम का मतलब है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक, तो ये क्या है?
आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। उसके बाद वेयर इज़ इट फाउंड, ये कहाँ होता है, ह्यूमन बीइंग में, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, ब्लड में। उसके बाद इस बताओगे आप कि जो ब्लड उसमें आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये जब हमारा ब्लड कहाँ पहुँचता है, सेल्स या टिश्यूज़ में पहुँचता है, तो उस टाइम ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, और ये अपने पहले वाले फॉर्म में, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, और इस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है। आगे बात समझ में, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे आगे लिखा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको हम बता चुके हैं पूरा क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, टॉपिक में भी हमने ये क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ये भी आपको टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में आप पूरा बता देंगे, और ब्रीथिंग के तो डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद आया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बाद में करना है, ये नहीं करना है। और ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, फोर का एक क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या है वो पूरा लिख देंगे। उसके बाद टॉपिक 4 होगा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में, टॉपिक 4 का पूरा थ्योरी आएगा इस क्वेश्चन में। वैसे हम आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। लिंग्स इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है, लंग्स, ठीक, लंग्स होगा। उसके बाद लंग्स होगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और अगर इसमें ये भी पूछ सकता है एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, तब भी आप पूरा टॉपिक करेंगे, टॉपिक 4, ओके। तो ये इंग्लिश मीडियम का हो गया। आप चलिए हिंदी मीडियम का मैच करा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये, मनुष्य सामान्यतः एक बार में कितनी वायु ग्रहण करता है, तो इसका आंसर होगा 500 ml या 500 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े कौन सी गुहा में स्थित होते हैं, फेफड़े, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लूरल गुहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास नाल घंटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, एपिग्लोटिस। कौन सी होती है, एपिग्लोटिस। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद देखेंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वास नली किसे कहते हैं। ये आपने पढ़ा था जब श्वसन तंत्र वाला चैप्टर, तो उसमें हमने आपको टॉपिक 4 में पढ़ाया था, मानव का श्वसन तंत्र, ठीक। तो उसमें कई सारे अंग थे, तो उसमें श्वास नली के बारे में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से पूरा कर लेंगे। टॉपिक 4 में आपको हेडिंग मिल जाएगी, श्वास नली या श्वसन नली, बात वही है, आप उसको कर लेंगे। आपको मैं एक बार फिर से समझा देते हैं कि जो श्वास नली होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है, जो कि हमारे कंठ से लेके पूरी ग्रीवा में फैली हुई होती है। आगे ही बात समझ में। उसके बाद ये वक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में ब्रेक हो जाती है, तभी से क्या कहते हैं, 2 ब्रांच में ब्रेक हो जाती है, तभी से क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन एवं दहन में अंतर। तो श्वसन की परिभाषा आपको पता है, और दहन के बारे में, दोनों के बारे में डिफरेंस बता देते हैं, ठीक है। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि दहन अनियंत्रित रासायनिक क्रिया है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, श्वसन की क्रिया में
कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि दहन की क्रिया में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। अगली बात समझ में। और जो श्वसन की क्रिया है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं होती है, नहीं हो सकती, जबकि दहन की क्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है। आई बात समझ में। उसके बाद श्वसन जो होती है उसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है, जबकि दहन में एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन को परिभाषित कीजिए, बताइए इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। तो श्वसन की परिभाषा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या है, इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित होती है। तो आपको श्वसन वाली रिएक्शन लिखनी है, जो ऑक्सीश्वसन वाली है आप उसमें वही लिख सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन। बाकी श्वसन की परिभाषा लिखनी है, इतना करना है इस क्वेश्चन में। फिर आया हीमोग्लोबिन क्या है या कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी भूमिका लिखे। तो ये हमने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया था, इस टाइम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। और बाकी इसका जो डिटेल है वो लिख आपको नोट्स उसके सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक। लिखा हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है, हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। दो वर्ड है इसमें, हीम मतलब लौहयुक्त वर्णक, उसके बाद जो ग्लोबिन है उसका मतलब प्रोटीन। तो ये क्या है, लौहयुक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, लौहयुक्त प्रोटीन है। ये कहाँ, यह मनुष्य में कहाँ पाई जाती है, या मनुष्य में ब्लड में, ब्लड की आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है। और ये क्या कर, ये जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक होता है, मतलब बाद में ये फिर से ब्रेक हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर अनऑक्सी क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं और ऊतक में पहुंचता है तो ये फिर से किस में ब्रेक हो जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, मतलब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इस तरह से ये क्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के संवहन का काम करता है, हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसका श्वसन की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बात समझ में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में अंतर, ये आपको बता चुके हैं, पूरा टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन किया था, बुक में भी नोट्स में अभी आपके हैं, आप उससे पूरा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। श्वसन मतलब वही जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, और जबकि श्वासोच्छ्वास क्या है, सांस लेना, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। फिर मानव शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अभी नहीं करना है, ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का जब वो पढ़ाएंगे फिर करेंगे आप, और ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको फेयर में करना है। आया श्वसन क्या है, क्या आप कर लोगे। मनुष्य के फेफड़े की संरचना, ये आपने जो श्वसन तंत्र पढ़ा था उसमें टॉपिक 4 में लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, ये टॉपिक 4 पूरा ऐड होगा इसमें, ठीक है। पूरा आप लिखेंगे इसको आंसर में इसके। और अगर यह क्वेश्चन एक और हो सकता है इसमें, और करके एक क्वेश्चन और आप जोड़ लीजिएगा आगे कि मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, तब भी आपको पूरा एक्सप्लेन करना और लंग्स के डायग्राम बनाने। तो आपको ये काम पूरा करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। बस अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ओके। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके टॉपिक मैच करा दिए, इसके मॉडल पेपर मैच करा दिए। अब आपको फेयर कॉपी चेक होगी, आपको वर्क करना है पूरा।